बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है क्लास 11 की मैथ्स चैप्टर नंबर 12। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 12.4 और एक्सरसाइज 12.5। एग्जाम में इन दो एक्सरसाइज में से कोई एक सवाल इंपॉर्टेंट है। कुछ फॉर्मूले न्यू यूज होंगे इस एक्सरसाइज में, वो थोड़े यहाँ लिख दिए हैं मैंने। साइन इनवर्स ए, साइन इनवर्स बी, साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, और ये सारे फॉर्मूले आपने याद करने। इनमें से फॉर्मूले यूज होंगे। सारे सवाल का पैटर्न ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, तो जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैं उनको पूरा कवर करूंगा यहाँ पर। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो फॉर्मूले मैंने यहाँ पर भी मेंशन किए हुए हैं। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 एंड पार्ट 4 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो पार्ट 1 हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंट सवाल में, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और 7 और 8 एक ही जैसे हैं। तो मैं आपको 8 वाला पार्ट करूँ तो स्टार वाले पार्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इन पार्ट को कवर कराऊंगा, तो बाकी आप कर सकते हो। या ये 7 में मैं करा दूंगा, इंपॉर्टेंट में से एक है, सही। तो सिर्फ एक ही छोड़ रहा हूँ, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर आप पार्ट नंबर 4 की बात करो तो डायरेक्टली इसके अंदर कॉस इनवर्स ए कॉस इनवर्स बी का फॉर्मूला यूज करोगे। ए की जगह आप 3/5 लोगे, बी की जगह 8/7 लोगे, ए और बी की जगह रखोगे और सॉल्व करके आंसर आएगा। तो इस सवाल में कुछ भी नहीं होगा बगैर सिवाय फॉर्मूले के, ये वाले डायरेक्ट हो जाएगा। बाकी सवाल हैं थोड़े से अलग अलग है, सही। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, हमें सवाल दिया है साइन इनवर्स 77/85, फिर दिया है साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 87/425। सही है, हमें प्रूफ करनी है दोनों साइड्स। तो हम सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। हमें सवाल में दिया है साइन इनवर्स 77/85, फिर दिया प्लस साइन इनवर्स 3/5। हम सवाल में थोड़ा करेंगे सपोज। क्या सपोज करेंगे कि जो हमें साइन इनवर्स 77/85 गिवन है, हम इसको सपोज करेंगे ए से। दूसरा गिवन है साइन इनवर्स 3/5, इसको आप सपोज करोगे बी से। तो सपोजिशन होगी सवाल में। देन आपने क्या करना है, साइन इनवर्स को ले जाना है ए के पास। तो यहाँ बचा 77/85 बचा। साइन इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा, साइन ए हो जाएगा। यहाँ पर भी 3/5 बचा रहेगा, ये हो जाएगा साइन बी। सही। हर सवाल में आपके पास साइन और कॉस होना चाहिए, ना हो तो आप कोशिश करोगे साइन और कॉस को निकालने की। देन आपके पास फॉर्मूला यूज होगा दोनों तरफ। क्या फॉर्मूला आप लोग ने यूज किया हुआ पिछली चैप्टर में, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपने क्या करना होगा, आपके पास साइन ए मौजूद है ना। आप थोड़ा सा रफक समझा देता हूँ, रफक क्या होगा इसमें। साइन ए मौजूद है, आप साइन ए की मदद से कॉस ए निकालोगे। और देखो साइन बी मौजूद है, साइन बी की मदद से आप कॉस बी मालूम करोगे। तो अभी आपका पहला काम यह है कि आप इन दोनों को फाइंड करोगे, सही। तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर ए मौजूद है, तो इस फॉर्मूले में मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो मुझे मिलता है साइन ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 77/85 है। स्क्वायर लगा हुआ है तो ये स्क्वायर बाहर आ गया, सही है। बाकी हमारे पास क्या है, रेड से लिखा कि आपको याद रहे कि मैंने वैल्यू किसकी जगह लिखी है, तो और आसानी हो जाएगी। ये प्लस में वैल्यू है, वहां जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो 1 माइनस, यहाँ पर हम कैलकुलेटर को यूज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है 77 का स्क्वायर मतलब 77 मल्टीप्लाई बाय 77। तो ये आ गया 5929। 5929। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्टली एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। अगला करेंगे, हमारे पास क्या है 85 का स्क्वायर। तो 85 मल्टीप्लाई बाय 85, तो ये आ गया 7225। 7225। अगले स्टेप में आपने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। तो एक वाला एक सॉल्व करा देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल होंगे उसमें मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया। नीचे आपके पास है 7225, माइनस कर देंगे।
7,225 माइनस 5,929। सही, तो ये आ गया 1,296। 1,296 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 7,225। स्क्वायर हटाना है, सामने अंडर रूट आ जाएगा। 1,296 डिवाइडेड बाय 7,225, इसका आप अंडर रूट लोगे दोनों वैल्यूज का। देखो इसका अंडर रूट आपके पास क्या आ रहा है 36, और 7,225 का अंडर रूट 85। तो ये आ गया 36/85। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, साइन ए की मदद से कॉस ए निकल गया। बिल्कुल इसी तरह सामने साइड पे आपको साइन बी दिया हुआ है, लाइन लगा के कर लो अगर जगह है तो, नहीं तो नीचे कर लोगे। सेम फॉर्मूला लगेगा, साइन स्क्वायर लेकिन थीटा की जगह बी यूज करोगे, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1। साइन बी की वैल्यू है 3/5। कॉस बी हमें फाइंड करना है। कॉस स्क्वायर बी को आप यहीं छोड़ दो, ये वहां ले जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे साइंटिफिक कैलकुलेटर में, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 16/25। स्क्वायर एक तरफ से रिमूव होता है, दूसरी तरफ अंडर रूट आता है। 16 का अंडर रूट 4, 25 का 5। तो ये चीज़ आपने अब डायरेक्ट करनी है साइंटिफिक से। सही है, साइंटिफिक आप लोग को आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर भी मुझसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो अगर आपको कोई इशू हो तो आपके पास दो चीज़ें मैंने आपको बोला, साइन कॉस ए कॉस बी निकालोगे जैसा कि आपको रफक में बताया। देन उसके आगे के स्टेप में यहाँ पे कर रहा हूँ, आप अपने पास कॉपी में नीचे करोगे। सही, अब आप सवाल पे एक और दफा नजर करोगे जो आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ चीज नजर आ रही है, जो चीज प्रूफ करनी है वहाँ कॉस नजर आ रहा है। तो आपके पास मौजूद क्या था यहाँ पर, ए और बी आपने सपोज किया था इन दोनों को। इसको आपने ए सपोज किया हुआ है, इसको आपने बी सपोज किया हुआ है। सही, तो आप क्वेश्चन वापस भी लिख सकते हो। क्वेश्चन आपका क्या है, साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 87। यहाँ पर क्वेश्चन में एक गलती ये है कि माइनस की साइन है बुक में। सही है, यहाँ पर आएगा -87/425। आप ये कर सकते हो कि अगर आप पुटिंग करो वैल्यूज जो आपने सपोज किए, इन दोनों को आपने ए सपोज किया, तो ये आ गया ए और यहाँ आ गया बी। आगे ये एज इट इज कॉस इनवर्स -87/425। कॉस इनवर्स को आप यहाँ पर ले जाओ तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी। दूसरी साइड पे आपके पास बच गया -87/425। तो अब आपको इसका कॉस इनवर्स लेना है, मतलब कॉस लेना है ए बी का। तो आपके पास ये आंसर आ गया तो आपका क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। कॉस एल्फा प्लस बीटा का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। ठीक, ये फॉर्मूला है, अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए। यहाँ पर हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सही, तो साइन ए साइन बी वैल्यूज रखेंगे। कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली है, देखो ये रही 36/85 आई है। तो कॉस ए की जगह लिखेंगे 36/85। कॉस बी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो निकाली है 4/5। साइन ए की वैल्यू आपको सवाल में दी थी 17/85। साइन बी की वैल्यू सवाल में दी थी 3/5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 144। नीचे आपके पास 85 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 425। फिर -17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 351, और नीचे 85 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 425। एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम का रूल क्या होता है, अगर नीचे की वैल्यू सेम होती है तो नीचे भी सेम आती है और ऊपर भी सेम आती है। अच्छा सही, अच्छा मैंने बुक में अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
बाद में बताता हूँ बुक का। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं, 144 माइनस 51। अच्छा 17 नहीं है यहाँ, 77 है, मैंने 17 लिख दिया, तभी मेरा आंसर क्यों नहीं आ रहा। तो यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं, 77 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, 231 आएगा यहाँ पर। 3 आ गया, 231। अब एलसीएम लेंगे तो नीचे की वैल्यू सेम, और नीचे सेम होता है तो ऊपर भी सेम आता है एलसीएम के रूल में, सही। और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ये सारी चीज़ें आप एक साथ लिख सकते हो। अब माइनस करते हैं, 144 माइनस 231, ये आ गया 87 माइनस का, माइनस 87 अपॉन 425। तो जो चीज़ आपको प्रूफ करनी थी देखो हो गई, इक्वल्स टू के बाद ये आना था, यही आ गया, तो ये हो गया प्रूफ, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हर सवाल का पैटर्न ऑलमोस्ट यही है। सवाल को एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, देख लो एक दफ़ा। सवाल में आपको इन्वर्स में वैल्यू दी होगी, आप लेट लोगे, लेट लेने के बाद आपके पास अगर साइन या कॉस में से कुछ चीज़ें आ गई तो साइन की मदद से कॉस निकालोगे, कॉस की मदद से साइन निकालोगे, और इनके अलावा कुछ होगी तो पहले साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, देन इसी तरीके से सॉल्यूशन करेंगे, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। अब आप सवाल को देखो, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट के अंदर एक कॉस दिया हुआ, एक टेंजेंट दिया, और ये चीज प्रूफ करनी है, सही। तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 2 पहले नीचे कॉपी करता हूँ अपने पास, पार्ट नंबर 2। कॉस इनवर्स में वैल्यू दी हुई है और टेंजेंट इनवर्स दी हुई है, और प्रूफ करनी है पाई बाय 4। तो ये है 2/√5, 2/√5, फिर आगे 1/3, सही। तो सवाल में हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं कॉस इनवर्स 2/√5 है, इसको मैं ए सपोज कर लेता हूँ। टेंजेंट इनवर्स 1/3 को मैं सपोज कर लेता हूँ बी से। तो 2/√5 इज इक्वल टू कॉस ए, 1/3 इज इक्वल टू टेंजेंट बी, सही। तो मैंने आपको जैसे पीछे बताया, कॉस की मदद से साइन निकलता है, साइन की मदद से कॉस। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मेरे पास मौजूद है कॉस, तो इसको पहले कन्वर्ट करूंगा मैं, क्योंकि मेरे पास सवाल में ए दिया हुआ ऊपर, तो लिखूंगा देखो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। साइन ए की वैल्यू नहीं पता, कॉस ए की पता है 2/√5, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये वैल्यू प्लस की है, दूसरी तरफ जाएगी एक तो माइनस की हो जाएगी। सॉल्व करके लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 5 से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा 1/5। स्क्वायर हटाओगे तो साइन ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √1/5, तो 1/√5। तो ये आपकी वैल्यू किसकी आई, साइन ए की आ गई, सही। नेक्स्ट देखो, कॉस ए था, साइन ए निकाल लिया, आधा काम हो गया। अब टेंजेंट है, जब टेंजेंट होगा तो हमारे पास टेंजेंट का जो फॉर्मूला है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये यूज करेंगे। तो इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ बी में, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर बी इज इक्वल टू सेक स्क्वायर बी -1। स्क्वायर हटता है, सामने अंडर रूट आ जाता है, तो सेक स्क्वायर बी -1 अंडर रूट में आ गया, सही। अब आपके पास वैल्यू पुट होगी, यहाँ पर एक गड़बड़ की मैंने, आपको ऊपर टेंजेंट पता है तो आप टेंजेंट यहाँ से अलग करोगे बजाय के सेक, तो इसको मैं मिटाता हूँ। तो जो फॉर्मूला है इसी तरह का फॉर्मूला है, लेकिन सेक से लिख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा +1 होता है फिर, सही। तो यहाँ पर हम अलग कर देते हैं इसको, सेक को, एक तो ये स्क्वायर बी हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर बी +1, सेक बी की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट स्क्वायर बी +1 अंडर रूट में, सही है। तो ये आपके पास आ गया सवाल। अब आप वैल्यू पुट करोगे दोनों के लिए, आपको किसकी पता है, टेंजेंट बी की वैल्यू पता है, तो सेक बी के निकालते हैं।
टेंजेंट की वैल्यू आपके पास है 1/3। सॉल्व करेंगे इस साइड को, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम लेके हमारे पास आंसर आएगा 10/9। अगर मैं बात करूं 10 के रूट की, पॉइंट में निकलता है जो हमें लिखना नहीं है, तो एज इट इज 10 को लिखेंगे, 9 की जगह 3। एक और चीज करेंगे, कॉस को हम कन्वर्ट कर देंगे, सेक को कन्वर्ट कर देंगे कॉस में, 1/cos। तो हर जगह ये चलेगा 1/cos b। कॉस बी को अगर ऊपर ले जाए, रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/√10। तो इससे आपके पास आ गया, टेंजेंट की मदद से पहले कॉस बी आया, अब कॉस बी की मदद से आप साइन बी निकालोगे। तो आपके पास फॉर्मूला है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। तो ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी हमें निकालना है, कॉस बी की वैल्यू है 3/√10। सॉल्व करते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर बी को हम यहीं छोड़ देते हैं, ये वैल्यू प्लस में, वहां जाके माइनस, 3 का स्क्वायर 9, 10 का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 10 बच गया। साइन की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 1/10, और स्क्वायर रिमूव होगा तो अंडर रूट, 1 का अंडर रूट 1, 10 का अंडर रूट नहीं करेंगे। तो अब देखो, आपके पास साइन भी मौजूद है, कॉस भी मौजूद है, साइन ए मौजूद है और कॉस ए मौजूद है। ये रहा कॉस ए, कहाँ गया ऊपर, ये रहा। ये चार जब आपके पास मौजूद होंगे, फिर आपका सवाल सॉल्व होगा, उससे पहले आपका सवाल सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये करने के बाद आप क्वेश्चन वापस कॉपी करोगे, कॉस इनवर्स 2/√5। जब ये चार चीज होंगी फिर क्वेश्चन वापस कॉपी होगा आपका। तो ये तरीके से समझा रहा हूँ, समझ आ जाए, वरना कंफ्यूजन रह जाती बच्चों को। इसको हमने लेट लिया ए, इसके नीचे लिख दिया, इसको लेट लिया बी, इसके नीचे बी लिख दिया, 5/4। अब पिछला जो क्वेश्चन था वह यहाँ पर कॉस था, तो हम यहाँ ले गए, यहाँ है ही नहीं। तो इस सवाल में अब आपने क्या करना है, अपने पास से कुछ भी लेना है, आपकी मर्जी, आप चाहे साइन लो चाहे कॉस लो। तो मैं इस सवाल में क्या कर रहा हूँ, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और यहाँ पर साइन π/4। सही, अब मैं साइन के फॉर्मूले से इसको एवेल्यूएट करूंगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये है साइन अल्फा, तो इसका मतलब साइन ए, फिर कॉस बीटा का मतलब कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। सही, साइन ए की वैल्यू हमारे पास क्या, आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे। साइन ए की वैल्यू देखो 1/√5, फिर कॉस बी की वैल्यू देखें भाई, कॉस बी की है 3/√10, फिर कॉस ए की वैल्यू देखेंगे भाई, कॉस ए की वैल्यू हमारे पास है 2/√5, फिर साइन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी निकली है, 1/√10। सही है, ये सारी चीजें चैप्टर 10 की हुई हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3, अंडर रूट की दोनों वैल्यू तो अंडर रूट 50, 2 × 2, यहाँ पर अंडर रूट 50। एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेते हैं तो नीचे की वैल्यू सेम होती है, तो नीचे भी सेम आ जाता है और ऊपर भी सेम आ जाता है। सही, और फर्दर सॉल्व करें तो 50 का रूट हमारा निकलता है 5/√2। 5 से 5 कट गया, क्या बच गया, 1/√2। सही, ये हो गया। अब अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर एक चीज कर सकता हूँ कि साइन π/4, ये जो साइन π/4 होता है रेडियन में है, हम इसको डिग्री में करें तो साइन 45 बन जाता है। अगर मैं कैलकुलेटर में साइन 45 की वैल्यू निकालूं तो वो 1/√2 हो जाती है। तो अगर आप देखो तो इक्वल्स टू के दोनों साइड का आपका आंसर मैच कर गया। जब इक्वल्स टू के दोनों साइड का आंसर मैच कर गया, इसका मतलब आपने सवाल को प्रूफ कर दिया। सवाल के और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, कि यहाँ साइन वापस ले आते, लेकिन इस तरीके से आसान है। सही, तो ये पार्ट नंबर 2 था जो मैंने कंप्लीट कराया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट बोर्ड पे ले लिए, साफ से काम हो। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 मुझे याद पड़ता है लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है।
63 अपॉन 6, नहीं लास्ट ईयर नहीं, मॉडल पेपर में शायद है, लास्ट ईयर में नहीं आया, लेकिन इंपॉर्टेंट है। 5 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 अपॉन 5। सवाल के स्टार्ट में ही लेट ले लेते हैं। हमारे पास है कॉस, अच्छा सवाल के स्टार्ट में अलग है इसमें, इस बार सवाल का स्टार्ट एज इट इज नहीं है जैसे हमने किया, क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ है। तो इसके लिए हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? एज इट इज लिखेंगे। ये टेंजेंट टू टेंजेंट इनवर्स है, इसको ब्रेक करेंगे। टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/5। ये 2 है, इसका मतलब ये 2 दफ़ा है, इसको 2 दफ़ा ब्रेक करा। यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मैंने जो पीछे फॉर्मूले लिखे थे, टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी। फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। वैल्यूज पुट करके इसको फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, देन आगे लेट वाला प्रोसीजर बनेगा इसमें। कॉस इनवर्स 63 अपॉन 65, टेंजेंट इनवर्स यहाँ एज इट इज लिखेंगे। अब ए और बी की जगह रखेंगे, तो आप ए की जगह 1/5 रखोगे, बी की जगह भी 1/5 आएगा। तो ये 1/5 प्लस 1/5, नीचे 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई में 1/5 इज इक्वल टू एज इट इज कॉस इनवर्स 4/5। एलसीएम लेंगे, कैलकुलेटर में ले लोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेटर साइंटिफिक आपको अलाउ होता है, आप यूज़ कर सकते हो उसको इन सवालों में। तो आप इसका जब सॉल्व करोगे तो ये आपके पास नीचे का एलसीएम सेम, तो नीचे भी सेम आता है, ऊपर भी सेम, तो ये आएगा 2/5। इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे आएगा 24/25। कॉस इनवर्स 4/5। किसी को कोई डाउट हो तो बाद में पूछ सकता है कमेंट करके या मैसेज करके। 63/65 टेंजेंट इनवर्स, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। थोड़ा सा काम मैं रेफ वर्क में समझा रहा हूँ। 2/5 रेसिप्रोकल होगा 25/24। 2 12 जा 5 5 जा 25, क्या बचा 5/12। सिंप्लीफिकेशन पे ठीक है, बहुत ज़्यादा स्टेप है, एक ही वैल्यू के लिए हम इतने बड़े नहीं करते फर्स्ट ईयर में स्टेप। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमारा लेट वाला प्रोसीजर शुरू होगा। अब यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन कराया, सेम उसी तरीके से है। आप कॉस की मदद से, जैसे यहाँ थोड़ा करा देता हूँ, बाकी आप खुद करोगे। तो a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 63/65 है। b इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 5/12 है। तो आप कॉस को दूसरी तरफ ले जाओगे, कॉस a 63/65। यहाँ पर टेंजेंट को ले जाओगे, टेंजेंट b इज इक्वल टू 5/12। तो कॉस a की मदद से साइन a निकलेगा। टेंजेंट की मदद से पहले आप कॉस निकालोगे, कॉस की मदद से साइन निकालो, कॉस की मदद से साइन, फिर देन आप फॉर्मूला लगाओगे कॉस वाला। सही है, ये पूरा स्टेप आप इसके आगे खुद करोगे। आगे के सवाल आपके सेल्फ प्रैक्टिस है। फिर भी किसी को डाउट हो तो मुझसे इसको कमेंट करके सॉल्यूशन ले सकता है। सही है, ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5। ये भी पूरा कराने की नीड नहीं है, क्योंकि आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। स्टार्ट समझा देता हूँ इसका क्या है। टेंजेंट इनवर्स 2/3 कॉस इनवर्स 5/13। तो ये 2 टेंजेंट दिया है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट 2/3 प्लस टेंजेंट 2/3। सही, इसमें वैसे फॉर्मूला लग रहा है टेंजेंट इनवर्स वाला है ना, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगेगा, नो फॉर्मूला। क्यों नहीं लगेगा? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर आपको टेंजेंट में नहीं प्रूफ करना, कॉस में प्रूफ करना है। तो इस सवाल में लेट वाला प्रोसीजर होगा। तो लेट a इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2/3, b इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 2/3। तो ये वाला सॉल्व करा देता हूँ। फॉर्मूला टेंजेंट के लिए लगेगा उसके बाद। तो ये होगा टेंजेंट इन a इज इक्वल टू 2/3। टेंजेंट b दोनों सेम आ रहा है, किसी एक को सॉल्व करोगे, दोनों को भी नहीं करेंगे इसमें। फॉर्मूला आपके पास क्या है? टेंजेंट स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको अरेंज करके लिख लेता हूँ। और सेक स्क्वायर b इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर b प्लस 1।
ए से करो या बी से करो, इस सवाल में दोनों सेम है, तो आपकी मर्जी, आपने ए से करना है या बी से, किसी एक को ही करना है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। सही है, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर बी ए निकालूंगा, तो टेंजेंट की वैल्यू है 2/3 स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। यहाँ से सॉल्व करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अच्छा 9 1 जा 9, 9 + 4 13/9, स्क्वायर हटेगा तो सेक ए की वैल्यू आ गई √13/9। सेक की जगह आपने क्या लिख देना है यहाँ पर, कॉस, तो इसी स्टेप में मैं सेक को हटा देता हूँ और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ कॉस। सेक का फॉर्मूला होता है 1/cos, तो कॉस ए की वैल्यू आपकी बन गई 9/√13। जब कॉस ए आ जाता है तो इसी की मदद से साइन ए निकाला जाता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। आपको कॉस ए पता है तो साइन स्क्वायर ए, ये कॉस यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ माइनस का ले जाओ फिर पुट करो, तो 9/13। सॉल्व करेंगे एलसीएम। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है फुल फंक्शन वाला, तो ये पूरी वैल्यू आप एज इट इज भी पुट कर सकते हो। सही, मैं आपको फिर भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 9 9 81/13। अच्छा, छोटी सी यहाँ एक मैंने मिस्टेक कर दी, 9 का रूट यहाँ पे लिखना था 3। सही है, तो यहाँ हर जगह 3 आएगा क्योंकि आगे फर्क आ रहा था 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा 9। सही, आगे सॉल्व करेंगे तो ये 13, 13 - 1 9, 13 - 9 4/13, स्क्वायर हटाएंगे सामने अंडर रूट आएगा, तो ये हो गया 2/√13। कॉस ए की मदद से साइन ए निकाला। बाय चांस इस सवाल में आपके पास बी के अंदर भी सेम वैल्यू है, तो आप डायरेक्ट आगे लिख दोगे कि कॉस बी की भी वैल्यू 3/√13 बनेगी और साइन बी की वैल्यू भी सेम बनेगी, तो एज इट इज लिखा। सही, यहाँ तक कर लिया। अब आप क्वेश्चन कॉपी करोगे वापस। आपका क्वेश्चन क्या है, ये वाला। सही, ये वाला पार्ट कॉपी करोगे जहां पर आपने लेट लिया, तो टेंजेंट इनवर्स 2/3, टेंजेंट इनवर्स 2/3 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13। तो टेंजेंट इनवर्स 2/13 फिर प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/13 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 5/13। यहाँ पर हमने इसको a सपोज किया है, इसको b सपोज किया है, कॉस इनवर्स 5/13। कॉस को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 5/13। अब फॉर्मूला यूज होगा कॉस का, एवेल्यूएट करेंगे कॉस का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला एवेल्यूएट हुआ। कॉस ए की वैल्यू निकाल देखेंगे हमने क्या निकाली हुई है, 3/13, 3/13। कॉस बी की भी वैल्यू सेम है, 3/√13। साइन ए की वैल्यू 2/√13, यहाँ पर भी 2/√13, बीच में माइनस है। सॉल्व करते हैं, 3 3 9, √13 से √13 मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ 13 बचेगा। सही, 2 का स्क्वायर 4/13। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/13। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या था, 5/13 चल रहा था, आया सेम। तो जब सेम आ गया तो हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। सही, तो ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर आके ये वाला क्वेश्चन एंड हो जाता है। पार्ट नंबर 6, इस सवाल को मैं करवा देता हूँ, पूरा नहीं कराऊंगा लेकिन आप तक आपको करा दूंगा, उसके आगे आप खुद करोगे प्रैक्टिस के लिए। तो सेकंड वर्स है और कॉट इनवर्स में दिया हुआ है, सेकंड वर्स कॉट इनवर्स इक्वल्स टू के बाद π/4 दिया हुआ है, तो सेकंड वर्स √5/2 और कॉट में 3 दिया हुआ है। सही, तो आप सवाल में क्या करोगे, सॉल्व करोगे,
तो आप लेट लोगे a इज इक्वल टू sec इनवर्स अंडर रूट 5/3, कॉट इनवर्स 3 दिया हुआ, इसको b लोगे तो sec वहां जाएगा, sec a की वैल्यू आ गई अंडर रूट 5/3, sec होता है 1/cos के, तो cos a की वैल्यू आपकी क्या बन गई 3/√5। अब cos a की मदद से आप निकालोगे sin a, तो पूरा प्रोसीजर सेम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस्ट को वहां ले जाएंगे, cot b इज इक्वल टू 3, cot बराबर होता है 1/टेंजेंट के, तो यहाँ पर 3 है, सिर्फ 1/ नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप टेंजेंट को अगर ऊपर रखोगे तो ये होगा 1/3। सही, अब यहाँ पर टेंजेंट की मदद से जैसे पीछे सवाल में किया, आपके पास फॉर्मूला है टेंजेंट के लिए, तो आप लगाते हो सेक से, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस फॉर्मूले में टेंजेंट रख के सेक निकालोगे, इससे कॉस भी आ जाएगा, फिर साइन भी, और देन यही प्रोसीजर। सही है, तो ये 6 पार्ट थे यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इसके बाद। तो पार्ट नंबर 7 और 8, पार्ट नंबर 7 में मैंने आपको बताया था इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा, तो कैसे लगेगा देख लेते हैं। पार्ट नंबर 7, टेंजेंट इनवर्स 3/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3/5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 8/19 इक्वल्स π/4। तो आप पहले दो पे फॉर्मूला लगाओगे, तो मैं इन दो पे फॉर्मूला लगाऊंगा टेंजेंट का, फिर देन इस पर, क्योंकि इस बार टेंजेंट यहाँ कुछ भी नहीं दिया ना तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता है। अगर यहाँ कुछ दिया होता साइन कॉस, तो पिछले वाले मेथड से ही हम करते और उसी के हिसाब से फिर फॉर्मूले लगते। सही, तो यहाँ पर आगे करते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं टेंजेंट इनवर्स ए प्लस टेंजेंट इनवर्स बी इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए प्लस बी का मतलब है 3/4 प्लस 3/5, नीचे 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, आगे टेंजेंट इनवर्स 8/19 इज इक्वल टू π/4। इसका एलसीएम लेंगे, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 5 4, इसको पूरे का एलसीएम लेंगे तो आप मैन्युअली ले सकते हो और साइंटिफिक कैलकुलेटर। पहले मैन्युअली यहाँ लेके दिखा देता हूँ और डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 4 3 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा 27/20। तो ऊपर आ गया 27 डिवाइडेड बाय 20। इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो 3 3 ज़ा 9, 5 4 ज़ा 20, एलसीएम लेंगे 20 माइनस 9/20, तो ये आ गया 11/20। तो ये बीच में ये लाइन, सेम वैल्यू 20 से 20 कैंसिल, बचा क्या टेंजेंट इनवर्स 27/11। यहाँ पर वैल्यू है टेंजेंट इनवर्स 8/19, एज इट इज चलेगी ये, और इक्वल्स टू के बाद की वैल्यू भी एज इट इज आप नीचे तक ले जाओगे। यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला अब वही लगेगा, लेकिन अब माइनस में फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी इज इक्वल टू टेंजेंट इन, यहाँ पर होगा टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस ए बी। तो माइनस प्लस के फॉर्मूले में साइनों का सिर्फ फर्क है। सही, फॉर्मूला लगाते हैं तो टेंजेंट इनवर्स लिखेंगे, यहाँ पर है a माइनस बी, तो a की वैल्यू है 27 डिवाइडेड बाई 11, b की वैल्यू है 8/9, नीचे 1 प्लस ए बी, a की वैल्यू 27/11 और b की वैल्यू 8/9। सही, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं तो मैन्युअली सॉल्व करोगे। तो 19 11 से मल्टीप्लाई होगा, 19 मल्टीप्लाई बाई 11 209,
19 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, 513, 11 8 से 88। सही है, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, नीचे भी इसी तरह करेंगे, पहले 1, पहले मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 27 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये आ गया 216। नीचे 11 और 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 209, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा 209 प्लस 216 अपॉन 209, प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है 425 अपॉन 209। ऊपर का हमने सॉल्व किया तो 425 अपॉन 209 आया, नीचे सॉल्व किया तो भी हमारे पास 425 अपॉन 209 आ गया। पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई, बचा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1। अगर आप कैलकुलेटर में टेंजेंट इनवर्स 1 निकालो 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं पाई बाय 4 होता है, तो इक्वल्स के दूसरी साइड देखो पाई बाय 4 चल रहा था, तो ये आपका जब सेम आ गया इसका मतलब प्रूफ हो गया। सही, तो ये प्रूफ सही। यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वाला सवाल इजी है, आप लोग खुद करोगे, यहाँ प्लस का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी प्लस का फॉर्मूला लगेगा, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ जाएगा, बस इतना ही करना है दो फॉर्मूलों को लगा के। सही, क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे ख्याल से, ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 4 इंपॉर्टेंट है इसके। सही, दोनों करा रहा हूँ मैं, इसको मैं नेक्स्ट बोर्ड पे रख लेता हूँ अपने पास। अच्छा जी, पार्ट नंबर 1, साइन, फिर आगे कॉस इनवर्स वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में। तो इसमें हम क्या करेंगे, सवाल में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या दिया हुआ है, साइन कॉस इनवर्स वाई। यहाँ पर हम सबसे पहले कर लेंगे सिलेक्ट, सपोज, क्या सपोज करेंगे, ये हमें कॉस इनवर्स वाई दिया हुआ है ना, मैं इसको एक्स से सपोज कर लूँगा। अब क्या करूँगा, वाई को यहीं छोड़ देता हूँ, कॉस एक्स की वैल्यू बन गई वहाँ कॉस इनवर्स जाके, मतलब कॉस एक्स क्या आ गया, वाई के बराबर आ गया। अब यहाँ सवाल में साइन दिया है, जब साइन कॉस की कहानी हो तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 का फॉर्मूला यूज होता है। आपको कॉस एक्स पता है तो इसको एक्स में पहले कन्वर्ट करो। सही, अब आपके पास कॉस एक्स की वैल्यू है वो रख दो, तो साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स किसके बराबर है, वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस में वैल्यू है वहाँ जाके माइनस में हो गई 1 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर हटता है सामने अंडर रूट आता है, एक्स इज इक्वल टू साइन वहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, या साइन ले जाने की ज़रूरत ही नहीं, अब आप सवाल को देख लो एक दफ़ा। तो यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा एक और चीज़ रख लो, आपके पास क्या है, एक्स किसके बराबर है, कॉस इनवर्स वाई के बराबर है, पीछे नज़र करो ये रहा, ऊपर पुट करो, क्या बना, साइन, एक्स की जगह आप लिख दोगे कॉस इनवर्स वाई, आगे आपके पास है 1 माइनस वाई स्क्वायर, बन गया क्वेश्चन आपका ये चीज़, तो यहाँ हो गया प्रूफ। तो आपको क्वेश्चन बनाता ये हो गया आपका प्रूफ। तो सवाल इजी भी है ये वाला और छोटा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, एग्जाम में चांस है तो इसके आने के बहुत चांस है। पार्ट 2 3 में इस वजह से नहीं करा रहा, इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें टेंजेंट का फॉर्मूला लगेगा, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले सवाल है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दफ़ा प्रैक्टिस करोगे सिर्फ इसकी। सही, पार्ट नंबर 4, सवाल दिया साइन 2 कॉस इनवर्स वाई 2y 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या करोगे इस सवाल में, यहाँ पर मेरे पास है ना, इसको ब्रेक करना है सबसे पहले, तो देखो क्या है, साइन, इसको मैं ब्रेक करूंगा कैसे, कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स y। सही, इसमें ब्रेक किया, बाकी एज इट इज। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा मेरे पास, और फॉर्मूला मेरा कौन सा लगेगा यहाँ पर, कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगेगा, इज इक्वल टू यहाँ है कॉस इनवर्स ए बी
माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला में एक दफ़ा देख लूँ कि मैंने सही लिखा है या नहीं। फॉर्मूला मैंने सही लिखा है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ जाएगा साइन एज इट इज। इस पे फॉर्मूला लगेगा तो हर जगह ए भी वाई है और बी भी आपके पास वाई है, तो वाई दोनों जगह लगेगा। ए बी का मतलब वाई और वाई, फिर ब्रैकेट में ए माइनस ए 1 माइनस ए मतलब वाई, 1 माइनस बी, बी की भी वैल्यू वाई। तो ये हो गया साइन वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर, दो दफ़ा है इसलिए स्क्वायर में लिखेंगे, बाहर अंडर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बच गया साइन वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर। और सिंप्लीफाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आगे कर रहा हूँ नीचे नहीं कर रहा, सही। तो साइन वाई स्क्वायर एज इट इज, माइनस का ब्रैकेट सॉल्व होगा -1 माइनस माइनस प्लस, और सॉल्व हो रहा है 2y स्क्वायर -1। सही है, यहाँ तक आ गया। अब इसको यहाँ पर आपने सपोज करना है, यहाँ पर आके जैसे पिछले सवाल में किया। तो सपोज यहाँ पर आप 2y स्क्वायर -1 को क्या सपोज कर लोगे। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैंने लिखना भूल गया, कॉस भी था यहाँ पर ना, ठीक है। फॉर्मूले में देखो यहाँ पर क्या है, कॉस इनवर्स, जो मैंने यहाँ लिखा नहीं, कॉस इनवर्स। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास पूरा लिख लेता हूँ सही से मिटा के। यहाँ आएगा कॉस इनवर्स, फिर ये, तो कॉस इनवर्स 2y स्क्वायर -1। तो सपोज आपने करना है कॉस इनवर्स 2y स्क्वायर -1 को सपोज कर लेना x के बराबर। कॉस को वहाँ ले जाओगे तो 2y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉस x हो गया। कॉस x की वैल्यू है आपके पास। अब आप इसी की मदद से साइन x निकालोगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। साइन की वैल्यू निकालनी है, कॉस की वैल्यू आपके पास 2y स्क्वायर -1 स्क्वायर में, साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये फॉर्मूले से खुलेगा। फॉर्मूला लिख देता हूँ, क्या है, ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर नहीं, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा। ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर -2ab, 2 लिखेंगे, ए की वैल्यू 2y स्क्वायर, बी की वैल्यू 1, फिर बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, इक्वल टू के बाद भी 1 है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4y4 -2 to the 4y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1। सारी वैल्यूज यहाँ से हटाएंगे साइन के पास से, तो ये +1 है, वहाँ जाके -1, और पहले ये 1, -4 है, वहाँ जाके +4y स्क्वायर, ये प्लस है, वहाँ जाके -4y4, 1 से 1 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 4y स्क्वायर और 4y4 दोनों में 4 और y स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचेगा 1 -4 कॉमन, तो बचा y स्क्वायर। स्क्वायर है सामने, हटाएंगे रूट आ जाएगा, 4y स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। साइन को वहाँ ले जाएंगे तो x इक्वल्स टू साइन इनवर्स, 4 का रूट होता है 2, y का स्क्वायर y, और इस पर होल स्क्वायर नहीं है इसलिए इसको एज इट इज लिखोगे। ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो जैसे x की वैल्यू आ गई तो सवाल में आपने यहाँ पर सपोज किया हुआ था ये रहा। अच्छा, यहाँ पर साइन इनवर्स को ले जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें आंसर में साइन दिया हुआ है, साइन इनवर्स से नहीं दिया हुआ ना। तो देखो ये हो गया। आखिरी स्टेप कर लेंगे, हमने शुरू में यहाँ पर लेट लिया था, x किसके बराबर लिया हुआ है, ये रहा, कॉस इनवर्स 2y स्क्वायर -1। तो ऊपर अगर पुट करें साइन के साथ, कॉस इनवर्स 2y स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, का सॉल्व किया हुआ था 2y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, सवाल में भी देख लो, तो यहाँ पर था ना, यहाँ से देखोगे ये चीज़ इक्वल्स टू के बाद 2y अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर होती। तो ये
इक्वल्स टू के बाद क्वेश्चन वाली चीज आ जाए, इसका मतलब प्रूव्ड हो गया सवाल। सही, तो यहाँ आके ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है और यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 12 की एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट मैंने करवा दी। नेक्स्ट को इसके बाद वाली वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।